नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास आया है जिसको आपके सामने रीड करने वाले हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। काफ़ी चीज़ें जो हैं इस हाथ में हैं, मौजूद हैं, उसको हम देखेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस हाथ को रीड करते हैं और सीखते हैं कि क्या कुछ इनके भविष्य में है और क्या भविष्य में एक और सरकारी नौकरी या फिर कह सकते हैं कि किसी और फील्ड में व्यक्ति जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इनका था। तो उस पूरे हाथ को हम पढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख पा रहे हैं वो एक स्क्वायरिश हाथ है, मतलब चौड़ा भी है और स्क्वायरिश भी है। मेहनत अच्छी है, साथ में दिमागी मेहनत भी रहेगी। मतलब दोनों क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब सिर्फ स्क्वायरिश होता है हाथ, मतलब जितना चपटा ना हो, लंबा हो, स्क्वायरिश हो, तो दिमागी मेहनत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशनें नज़र आ रही हैं। तो दिमागी के साथ यहाँ पर शारीरिक मेहनत भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। मतलब मेहनत करने की क्वालिटी जो है हाथ में नज़र आ रही है, मेहनती क्वालिटी हाथ में है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, आइडियल फिंगर्स हैं। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब क्या हो कि फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको लंबी दिखे, हाथ लंबा दिखे, व्यक्ति गवर्नमेंट क्षेत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो ये भी वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये बात ये तय हो चुकी है, बिल्कुल 100% सही है कि जब हाथ की स्ट्रक्चर आपको लंबी दिखे, फिंगर्स लंबी दिखें, तो जो व्यक्ति है वो आपको सरकारी विभाग में किसी भी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिंगर्स की लेंथ की अगर बात करें तो आपको सूर्य की फिंगर कितनी ज़्यादा लंबी आपको नज़र आएगी। अगर देखिए आप, सूर्य की फिंगर जो है बहुत ज़्यादा लंबी है और जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटी तो व्यक्ति को रहती हैं, लेकिन व्यक्ति का कह सकते हैं कि नाम, फेम कुछ भी हो सकता है जो एकदम से बड़ा हो जाए, लोग जानते पहचानते हैं। एक नाम, एक पदवी जो होती है एक बड़े स्तर पर व्यक्ति को हासिल होती है। तो इस प्रकार के योग इस हाथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये नेगेटिविटी हो सकती है कि जो सूर्य की फिंगर है बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि शनि फिंगर और सूर्य फिंगर में गैप बहुत कम रह चुका है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लमें होने के चांसेस जो हैं क्रिएट हो जाते हैं व्यक्ति का। मतलब अभी डेथ का कारण नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जो लास्ट वाले पीरियड होंगे, अगर डेथ का कारण भी हो तो हार्ट अटैक वगैरह या फिर दिल से जुड़ी परेशानियाँ ही हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। सबसे अच्छी बात है इनके बुध की फिंगर की लंबाई आप देखें, फर्स्ट बैलेंस को भी पार कर चुकी है। और फर्स्ट बैलेंस को पार करना एक बहुत पॉजिटिव साइन हाथ में देखने को मिलता है। जब आपको सूर्य की फिंगर लंबी दिखे और साथ में बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस को क्रॉस कर रही हो, तो आप मान के चलें कि व्यक्ति एक बड़े स्तर पर, एक बड़े ओहदे पर व्यक्ति पहुंचेगा और बहुत अच्छा धन व्यक्ति अर्जित करेगा अपने जीवन में। क्योंकि ये दोनों फिंगर काफ़ी मेन रोल अदा करती हैं प्रोफेशन के लिए, पैसों के लिए, एक अच्छी पदवी के लिए। तो दोनों फिंगर काफ़ी पॉजिटिव इस हाथ में मुझे देखने को मिल रही हैं। हाँ, हालांकि थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर गुरु फिंगर में है। गुरु की फिंगर जो है थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी छोटी नहीं, ज़्यादा छोटी कहूँगा मैं, छोटी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। वैवाहिक जीवन जो है इतने ज़्यादा आइडियल ना हो, सिंपल हो। लेकिन गुरु के गुण कम हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति कितने भी अच्छे काम कर ले, किसी के प्रति अच्छे काम कर ले, लेकिन क्या होता है कि उसकी काम की महत्वता जो होती है वो कम हो जाती है। आप किसी का भी भला कर दें, वो व्यक्ति
मतलब उस भले का जो इम्पोर्टेंस होता है, जो आपको जितना ज़्यादा श्रेय मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो ये नेगेटिविटी आती है, ठीक है। आप किसी का भी भला कर दें, लेकिन उसकी जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको खुशी तो आपको अंदर से मिले, लेकिन आपको जो तारीफ़ मिलनी चाहिए, जो आपके उसके काबिल है, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये गुरु के अगर आपकी फिंगर छोटी है तो आपको वो दिक्कतें आएंगी। संसारिक जीवन में थोड़ा सा कैपेबल होने में, या फिर कह सकते हैं ट्यूनिंग बनाने में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ये यहाँ पर तय है, ठीक है। अगर मैं माउंट्स की बात करूँ, अगर सभी माउंट्स की बात करें तो आपको सभी माउंट्स में सिर्फ गुरु पर्वत ही जो है, गुरु पर्वत की स्पेस ही आपको कम होती हुई दिखेगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो गुरु पर्वत ही स्पेस में कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में देरी, विवाह में देरी, या वैवाहिक जीवन में थोड़ी ट्यूनिंग ना बन पाना, ऐसी कंडीशनें थोड़ी सी पैदा होती हैं, ठीक है। तो और नेगेटिविटी नहीं है, और कोई ऐसा इशू नहीं है। माउंट जो है थोड़ा छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके शनि पर्वत की, शनि पर्वत आइडियल है, शनि पर्वत काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप देखें कि इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ये ऐसे चली, वो इसका जो रुख है, इसका जो झुकाव है, या फिर आपने बहुत ही कम भाग्य रेखा ऐसी देखी होंगी, आपने भाग्य रेखा देखी होंगी कि वो सीधी चलती है, शनि पर्वत पर इसका एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ भाग्य रेखा यहाँ पर चली, उसके बाद इसने जो मुख है गुरु पर्वत की तरफ कर लिया। तो एक बड़ी पदवी की तरफ इशारा है, एक अच्छी जॉब की तरफ इशारा है। जो इनका मेन क्वेश्चन था, क्या मुझे प्रयास करना चाहिए एक अलग जॉब में, तो बिल्कुल 100% प्रयास करना चाहिए आपको। एक जो डिफरेंट जॉब होती है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। जिस हिसाब से आपकी भाग्य रेखा है, जब भाग्य रेखा गुरु पर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो एक बड़ी पदवी, एक कह सकते हैं कि एक बड़ा अवसर जो है जीवन में आता है, और ये बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव रेखा मानी जाती है। धन रेखा काफ़ी अच्छी है, और साथ में इसका झुकाव गुरु पर्वत की तरफ है, तो बिल्कुल ये तय है, ये कामयाबी आपको मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं आपको दिखेंगी। कुछ सूर्य रेखा है जो इसका ऐसी कुछ मुख है, सूर्य रेखाएं भी मौजूद हैं, टूटी फूटी हैं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन वही है, मान सम्मान पाने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक शिक्षा की रेखा, एक नॉलेज की रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो व्यक्ति नॉलेजेबल है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उसके पास है, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित है, और काफ़ी ज़्यादा शिक्षा, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह का जो नॉलेज होती है, किसी तरह की भी आप बात इनसे कर लें, आपको एक सीधा रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, या फिर अच्छे राह पर डालना, ऐसे जहाँ तक की जो है खूबी होती है, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लें, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही हैं। अगर बात करें यहाँ पर बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत स्ट्रांग है इनके। बुध पर्वत पर मल्टीपल्स इनकम की सोर्सेज की लाइनें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करूँ यहाँ पर शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो जीवन रेखा है, अगर आप ध्यान से देखें, जीवन रेखा का जो रुझान है थोड़ा बाहर की तरफ है, इसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से रोजी रोटी कमाने के लिए व्यक्ति घर से ज़रूर जाएगा बाहर, और वो काफ़ी दूर जा सकता है। मतलब जो रोजी रोटी कमाने का जरिया होगा घर से दूर ही होगा, ठीक है। जब यहाँ पर जीवन रेखा आपको थोड़ी सी दूर शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। शुक्र पर्वत अच्छे हैं, तो व्यक्ति वो जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि जिएगा, उस चीज़ को जिएगा, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाथ पे खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको मौके भी काफ़ी अच्छे प्रदान करेंगी। हल्की सी आपको आड़ी रेखाएं भी नज़र आएँ, चिंताएं हल्की हल्की रह सकती हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर चंद्र पर्वत की बात करें, तो चंद्र पर्वत ठीक हैं, इनको स्पेस अच्छी मिल रही है, लेकिन एक साइन मुझे नज़र आया इनके चंद्र पर्वत पर,
कुछ रेखा आपको जीवन रेखा से उठकर कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी जो चंद्र पर्वत को दो हिस्सों में बांट रही है, जिसको हम एलर्जी की इन्फेक्शन की रेखा मानते हैं। बॉडी में अभी नहीं, अभी हो या ना हो, लेकिन जीवन में कभी, या फिर कह सकते हैं कि एलर्जी इन्फेक्शन के जो है कारण बने, बॉडी में इन्फेक्शन एलर्जी वैसी हो सकती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन आती है कि व्यक्ति को थोड़ा सा नशे की लत लग सकती है, नशे का जो है सेवन करने की लत लग सकती है, ऐसी कंडीशनें आ जाएं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है, इसको हम ऐसी रेखा मानते हैं। जब ऐसी रेखा जीवन रेखा से निकलती है, किसी तरह की एलर्जी, किसी तरह की इन्फेक्शन जो है व्यक्ति को परेशान कर सकती है, किसी तरह की भी हो सकती है। ठीक है, और क्या होता है कि व्यक्ति को जुकाम वगैरह या फिर जो हम एलर्जी चीज़ें कहते हैं, एलर्जिकल चीज़ें कहते हैं, वो बॉडी में होना अचानक से, ठीक है, जल्दी पकड़ लेना, ऐसी परेशानियां हमेशा जीवन में लगी रहती हैं। तो ये कंडीशनें हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए अब रेखाओं को देख लें। रेखाएं यहाँ पर क्या बता रही हैं। आप यहाँ पर जीवन रेखा को देखेंगे, जीवन रेखा कुछ ऐसी चलती हुई आपको नज़र आएगी। देखिए जीवन रेखा में क्या हो रहा है कि जीवन रेखा तो पहले एक ऐसी आपको चलती हुई नज़र आएगी, उस पर एक बड़ा यब का निशान है। ठीक है, बड़ा यब का निशान मतलब जैसे यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत पे वो कंडीशनें नज़र आई थी, चंद्र पर्वत वो चीज़ें नज़र आ रही थी जिसकी वजह से वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कोई इन्फेक्शन, बड़ी एलर्जी या फिर कोई भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपको परेशान कर सकती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक परेशान कर सकती है। ठीक है, और लेकिन साथ में एक मंगल रेखा भी चल रही है जो जीवन को उस परेशानियों से थोड़ा कम, हाँ ये है कि परेशानियाँ आएंगी, हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी, भले ही आपको अभी नहीं दिख रही हैं, जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड परेशानी आएगी जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको परेशान करे। ठीक है, लेकिन वो कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको मंगल रेखाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं कैर्य रेखा की बात करूँ तो कैर्य रेखा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कैर्य रेखा इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कैर्य रेखा का ऐसा चंद्र पर्वत से स्टार्ट होना और इसका मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ हो जाना एक बड़े राजयोग की तरफ इशारा करता है, एक बड़ी पदवी की तरफ इशारा करता है, एक बड़े स्तर पर व्यक्ति जाएगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल मान के चलें, उस ओर आप प्रयास कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर मैं यहाँ पर मत्स्य रेखा की बात करूँ तो मत्स्य रेखा बड़ी है। ठीक है, मत्स्य रेखा बड़ी है और कभी कभी आपको मत्स्य रेखा इतनी ही दिखेगी, कभी कभी इतनी दिखेगी। ये मत्स्य रेखा बड़ी नज़र आ रही है तो व्यक्ति की याददाश्त शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, व्यक्ति की कैचिंग शक्ति जो है, मतलब कैच करने की पावर काफ़ी अच्छी है, सीखने की पावर काफ़ी अच्छी है, और हम कह सकते हैं व्यक्ति काफ़ी चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है, जल्दी कैच कर लेता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें माइंड लाइन में कोई दिक्कतें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं परेशानियों की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर हर्डल्स की बात करूं तो कोई ज़्यादा राहु रेखाएं भी आपको मौजूद नहीं दिखेंगी। राहु रेखाएं यहाँ पर इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर देखें हल्की हल्की राहु रेखाएं आपको दिखेंगी, ऐसे ऐसी हल्की हल्की, कुछ ज़्यादा राहु रेखाएं मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। परेशानी तो हर जीवन में आती हैं कभी ना कभी, लेकिन ज़्यादा इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा में आपको नज़र आएगा कि स्टार्टिंग में एक यब का निशान, और ये लास्ट वाले पीरियड में बन रहा है, क्योंकि स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं तो ये लास्ट वाले पीरियड में जब बन रहा है, 50 साल के बाद ही बन रहा है। और छोटे छोटे आइलैंड जो हैं बीच में आपको बनते हुए दिखेंगे, जो कम से कम यहाँ पर 35-40 के अप्रॉक्स आपको बनते हुए दिखेंगे। पेट से जुड़ी परेशानियाँ, हृदय से जुड़ी परेशानियाँ आपको जीवन में आपको आएंगी आएंगी, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसे जाकर यहाँ पर गुरु पर्वत की तरफ गई है, साथ में
गुरु पर्वत की तरफ गई है, इसका रुझान जो है शनि पर्वत की तरफ नहीं है। तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दयालु किस्म का है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानने वाला है। और हम कह सकते हैं कि भगवान में आस्था, भगवान में भक्ति या फिर भगवान में विश्वास ऐसे जातक को हमेशा रहता है। और अपने रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति या फिर अपने प्रोफेशन के प्रति काफ़ी ईमानदार व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जो शुक्र पर्वत है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहा है कि शुक्र यहाँ पर जो हृदय रेखा है, वो हृदय रेखा बिल्कुल यहाँ पर इनके गुरु पर्वत पर पहुँच रही है। बिल्कुल इसका मुख ही गुरु पर्वत की तरफ है, इसका झुकाव कहीं भी नहीं है। तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नरम दिल का है, ठीक है। जानवरों से प्रेम, औरों से प्रेम, अपने रिश्तों नातों को ईमानदारी से निभाना और काफ़ी दया भावना ऐसे जातक में होती है। और भगवान की आस्था, भगवान की भक्ति करना ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ओवरऑल हाथ अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी आने के चांसेस हैं, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा और वो अभी नहीं आएंगी, अभी थोड़ा सा समय है। जब मिड एज में आप पहुंचेंगे तो उसमें मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कैरियर वाइज जो मैंने आपको कहा, काफ़ी बेहतरीन भाग्य रेखा आपको नज़र आ रही है। विवाह की अगर देखें, विवाह की रेखा आपको दिखे तो विवाह की रेखा आपको इस ओर जो है कम से कम मान के चलें कि 28 के आसपास ही विवाह रेखा मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। 28, 29, मैक्सिमम 29-28 के बीच में ही बनती हुई नज़र आ रही है। तो उसी ओर विवाह रेखा है, तो उसी ओर मतलब उसी एज में विवाह होने के योग पूरे हैं। लव मैरिज की कंडीशन या मुझे कुछ नज़र नहीं आई है, कोई ऐसा अट्रैक्शन, कोई इन्फेक्शन की लाइन मुझे नज़र नहीं आई है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज ही हाथ में मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल हाथ अच्छा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिखी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।